नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के वार्षिकी के 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू की हूँ, जिसके अंतर्गत हम आज टॉप 25 प्रश्नों को कराएंगे। तो आइए देखते हैं टॉप 25 प्रश्नों को। ये रहा आपके सामने टॉप 25 का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। 26 नवंबर 2023 को लेखक पाल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पाल लिंच किस देश से संबंधित है? आयरलैंड, ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका। तो पाल लिंच संबंधित है आयरलैंड से, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अमेरिका, पाकिस्तान, चीन या फिर फ्रांस। तो यह घोषणा पाकिस्तान से की गई है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो आइए देखते हैं विकल्प में। उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कला एवं संस्कृति मंत्रालय। तो यह घोषणा किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख को, रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन को या फिर वहीदा रहमान को। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है वहीदा रहमान को, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपत। इनमें से कौन है ये एशियाई खिलाड़ी? तो लिएंडर पेस है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर, 40वें स्थान पर, 42वें स्थान पर या 44वें स्थान पर? तो 132 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का स्थान है 40वां, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CR3O4 गुड को लॉन्च किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो यह लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह है ईरान, इराक, जापान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो यह है संयुक्त अरब अमीरात, यानी विकल्प डी आंसर इसका
सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? मौगी जी बावेंडी को, नरगिस मोहम्मदी को, जान फांसे को, या फिर पियरे एंगोस्टिनी को? तो यह घोषणा की गई है जान फांसे को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। R21 मैट्रिक्स यम किस बीमारी के खिलाफ टीका है? कोविड-19, कैंसर, मलेरिया या फिर एड्स? यह टीका है मलेरिया के लिए, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संप्रीति XI भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका, बांग्लादेश, चीन या फिर जापान? तो यह आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपका बांग्लादेश के अभ्यास है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा, IIT मद्रास द्वारा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा? यह उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के यह विकास किया गया है इस तकनीक का, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? लखनऊ में, उन्नाव में, जौनपुर में या फिर पीलीभीत में? यह अनावरण हुआ है उन्नाव में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा आपके सामने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पूसा 2044 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर पंजाब ने? तो प्रतिबंध लगाया है पंजाब ने, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, स्पेन ने या फिर इटली ने? यह रॉकेट स्पेन ने लॉन्च किया है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर? तो यह चौथे स्थान पर रहा है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर गुजरात ने? यह रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड ने, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुडजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है?
तो विकल्प में देखते हैं उत्तराखंड, असम, पुडुचेरी या फिर जम्मू एवं कश्मीर। यह योजना तैयार किया है जम्मू एवं कश्मीर ने, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है। तो कर्नाटक ने, केरल ने, मिजोरम ने या फिर तमिलनाडु ने। यह परियोजना तमिलनाडु ने शुरू किया है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2023 में भारत का स्थान क्या है? 111वां, 108वां, 106वां या फिर 122वां। तो भारत का स्थान रहा है 111वां, यानी विकल्प ई आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत में या फिर भूटान में। तो इस परियोजना का उद्घाटन किया गया बांग्लादेश में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? यह मैथिली, उड़िया, तेलुगु या फिर तमिल। यह प्रसिद्ध लेखिका है तमिल की, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो यह है तमिलनाडु में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो विकल्प में है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, दूसरा है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन WTO, चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो यह रिपोर्ट जारी किया खाद्य और कृषि संगठन, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डेनियल नोबोवा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? विकल्प में इक्वेडोर, पनामा, नॉर्वे या फिर फिलीपींस। तो यह राष्ट्रपति चुने गए इक्वेडोर का, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।